नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों, घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, मगर झाड़ू को हम धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है और अगर झाड़ू लगाते समय आप यह गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार घरों में झाड़ू को रखने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक के लिए कुछ नियम कायदों बनाए गए, जिसका ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस समय झाड़ू लगाना शास्त्रों में शुभ बताया गया है और किस समय झाड़ू लगाने से घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है। और अगर आप भी लगाते हैं इस समय घर में झाड़ू, तो इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, झाड़ू का जिक्र ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू को नहीं छूना करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशकुन होता है। झाड़ू को हमेशा रसोई से लगाना शुरू करें और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंक कर पानी डाल दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकती हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है, इसीलिए झाड़ू के बाद नमक का पोछा भी जरूर लगाएं। नई झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन करें। वहीं नई झाड़ू खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा रहेगा। नई झाड़ू से सबसे पहले आपको घर का आंगन साफ करना चाहिए। नई झाड़ू में हमेशा पहले थोड़ा पानी छिड़क लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। आप घर में झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह पूर्ण रूप से नजर न आए। दोस्तों, दरअसल झाड़ू को हमेशा इसलिए छुपाकर रखना चाहिए क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास बताया गया है और अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी घर के बाहर के सदस्य को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी और घर की या पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दूसरे के घर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यदि आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान हो रहा है तो पूजन से पहले ही झाड़ू लगाएं। पूजन के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूजा के बाद घर में आई सकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ घर के बाहर निकल जाती है। कभी भी टूटी हुई झाड़ू से आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे छिपाकर रखें। भोजन कक्ष यानी रसोई घर में झाड़ू न रखें, इससे घर का अनाज जल्दी खत्म हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए। दिन में झाड़ू छिपाकर रखें। कभी भी गाय या अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह अपशकुन माना गया है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, यह अपशकुन माना गया है। जब भी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, यह अपशकुन है। अगर कोई बच्चा घर में अचानक झाड़ू लगा रहा है तो समझना चाहिए कि अनचाहे मेहमान घर में आने वाले हैं। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यह अपशकुन है। दोस्तों, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों से घर का वास्तु बिगड़ सकता है, जैसे पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों को अनदेखा कर देना। इसलिए घर में चीजों को वास्तु नियमों के हिसाब से ही व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है, जिस वजह से आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और घर पर तनातनी का माहौल बना रहता है। वास्तुशास्त्र में पोछा लगाने के भी विशेष नियम बताए गए हैं। पोछा लगाते वक्त दिशा का ध्यान भी रखना होता है। वास्तु नियमों के अनुसार पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा उत्तर दिशा से करनी चाहिए। शास्त्रों में उत्तर दिशा को शुभ बताया गया है, इसलिए इस दिशा से पोछा लगाने से घर पर सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है।
दोस्तों, अक्सर लोग पोछा लगाने के लिए पुरानी टूटी फूटी बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जबकि ये वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। इससे घर में दरिद्रता आती है। पोछा लगाने के लिए एक साफ और सही बाल्टी का ही उपयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह में 2 से 3 बार नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन मंगलवार, गुरुवार व रविवार को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है और घर से सुख समृद्धि जा सकती है। शास्त्रों में गुरुवार को कुछ कार्य करना निषेध बताया गया है। उसी तरह गुरुवार को पोछा लगाना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव नाराज होते हैं और इससे जीवन में काफी परेशानी आती है। इसलिए पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। जय माता दी दोस्तों।